तो दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि वित्तीय स्थिति क्या है। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताने वाले ही एक टेक्निक के बारे में दोस्तों, इसका नाम है क्या, रेशो, अकाउंटिंग रेशियोज यानी कि लेखांकन अनुपात के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आप यदि किसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब दोस्तों ये फाइनेंशियल कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी? तो दोस्तों जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण होते हैं उनका आप एनालिसिस करोगे यानी विश्लेषण करोगे, उससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलेगी। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि हम विश्लेषण या एनालिसिस कैसे करें? तो दोस्तों ये एनालिसिस करने की ही आपके पास 5 तरीके या 5 टेक्निक्स हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? पहला है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। दूसरा है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा है दोस्तों प्रवृत्ति विश्लेषण यानी ट्रेंड एनालिसिस। चौथा है दोस्तों कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दोस्तों पांचवा है रेशियो एनालिसिस यानी लेखांकन अनुपात विश्लेषण। दोस्तों ऊपर के 4 वाले मतलब कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे किसकी? रेशियो एनालिसिस यानी लेखांकन अनुपात की। तो दोस्तों बात की जाए यदि रेशियो की, यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ केवल रेशियो की। तो दोस्तों आप पढ़ के आए 10th क्लास में दोस्तों आप मैथमेटिक्स पढ़ के आए, वहाँ पर पढ़ के आए एक ये मैथमेटिकल टर्म है, गणितीय क्या है, एक टर्म है ये रेशियो, ठीक है। इसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, 2 संख्या लेते हैं और उनका कंपेरिजन करते हैं, उनके बीच संबंध देखते हैं कि किसका क्या संबंध है, ठीक है, दोनों के बीच क्या संबंध है। अब यही संबंध दोस्तों यदि हम किसी वित्तीय विवरण मतलब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखते हैं ना, यही संबंध, तो उसे दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियोज यानी लेखांकन अनुपात बोल देते हैं। मतलब दोस्तों सीधा सा ये है, जब हम वित्तीय विवरणों में अकाउंट्स की कोई 2 संख्या लेते हैं, ठीक है, और उनको कंपैरिजन करते हैं, तो जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो संबंध निकालते हैं, उसे ही हम अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं। अब दोस्तों बात आई कि रेशियो जो है, रेशियो एनालिसिस जो है आपको क्या क्या सूचनाएं दे सकता है। तो दोस्तों यदि आपकी कंपनी किसी से लोन लेती है, मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये मान लो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि यदि दोस्तों वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी से या किसी और से बैंक से लोन लेती है, तो क्या वो कंपनी उस लोन को समय पर ठीक ढंग से चुकाने में संभव है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एक कंपनी की ऋण शोधन क्षमता, मतलब जो उसने लोन लिया है उसको चुकाने की क्षमता है कि भी नहीं। उसमें लोन तो ले लेता है कोई, लोन तो कोई भी ले लेगा, लेकिन क्या उसको वो टाइम पर चुका पाती है ठीक ढंग से? तो ये चीज़ दोस्तों हम बता सकते हैं रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो कंपनी है या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो कहीं जहाँ पर अपना पैसा लगा रही है, वो कंपनी जहाँ पर पैसा लगा रही है, वहाँ से उसको दोस्तों प्रॉपर रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं। प्रॉपर रिटर्न का मतलब क्या उसका इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है, घाटे में तो नहीं जा रहा, वहाँ से प्रॉपर उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ भी किससे हम देख सकते हैं? रेशियो एनालिसिस से देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है, क्या प्रोग्रेस करी है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले कंपनी बेहतर रही है या दूसरी कंपनियों से पिछड़ रही है, ये सारी चीज़ें भी आप रेशियो एनालिसिस से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कंपनी से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस भी रेशियो से पॉसिबल है। स्वॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंथ। एस का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू का मतलब यहाँ वीकनेस है, ओ का मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, और टी का मतलब है थ्रेट यानी खतरा। किन किन क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अवसर है और क्या क्या खतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इससे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी रेशियो एनालिसिस आपको बताता है
जो भी रेशियो आपको बताते हैं वो एकदम सटीक ही हो, ये वो या फिर वो एकदम सही भी हो। जैसा मैंने बताया, रेशियो में हम क्या करेंगे, हम आंकड़े ले लेंगे, डेटाज ले लेंगे और उनके कंपैरिजन करेंगे या संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों जो आंकड़े लेते हैं, यदि आंकड़ों में कमी है तो दोस्तों जो आप संबंध निकालोगे उसमें भी कमी आएगी, जो रेशियो निकालेंगे उसमें भी तो कमी आएगी ना। तो वो यदि पहले से कमी होती आ रही है तो ये भी कमी बताएंगे। इससे कंपनी की क्या है, सही स्थिति सामने नहीं आ पाएगी। जैसे दोस्तों कई बार होता है कि प्रॉफिट भी कंपनी की सही स्थिति शो नहीं करता है, मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हमें ये देख कर लगता है, और बाकी चीज़ें यदि हम नहीं देखते कंपनी की तो हो सकता है कि वो कंपनी की सही स्थिति प्रकट ना करें। इसके अलावा दोस्तों जो रेशियोज़ होते हैं वो केवल फाइनेंशियल चीज़ों पर दोस्तों ध्यान देते हैं, ना कि नॉन फाइनेंशियल चीज़ों पे। रेशियोज़ देखो हम क्या करते हैं, रेशियोज़ में डेटा लेते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो डेटा क्या है दोस्तों, मौद्रिक है, मतलब फाइनेंशियल है, ये मॉनेटरी है। नॉन फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं ये रेशो, मतलब कंपनी पर दोस्तों नॉन फाइनेंशियल चीज़ों पर, मतलब गैर आर्थिक क्रियाओं का भी बहुत फर्क पड़ता है, कुछ गुणात्मक पहलू भी होते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनका भी एक कंपनी पर बहुत असर पड़ता है, जो कि ये रेशियोज़ हमें नहीं बताते हैं। और दोस्तों यदि बात की जाए तो रेशियो जो हैं वो दोस्तों हमें केवल संकेत देते हैं किसी प्रॉब्लम का, या फिर कोई अवसर का, कुछ कमियों का, कुछ लाभ का। ये केवल दोस्तों संकेत देते हैं, सॉल्यूशन कभी नहीं देते कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। रेशियो हमें केवल संकेत दे देते हैं, हाँ कंपनी इस दिशा में जा रही है, संकेत दे देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते कि उस दिशा को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेशियोज़ के लिए हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल लेवल नहीं है, मतलब सार्वभौमिक तरीके से ये नहीं बताया गया है कि इस तरह के रेशियो एक कंपनी के लिए होने ही चाहिए, एक कंपनी में इस तरह का रेशियो मेंटेन रखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमें दोस्तों नहीं बताई गई है, मतलब कोई एवरेज या कोई स्टैंडर्ड हमें नहीं पता है कि इन रेशियो का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों मतलब कोई एक एवरेज रेशियो किसी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी के लिए ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एवरेज का रेशियो नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आप जब रेशियो एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का, तो आप इन पर डिपेंड होकर दोस्तों कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। केवल इन्हीं पर डिपेंड होकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का या किसी कंपनी में पैसा लगाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। और दोस्तों ये सुधार के लिए केवल संकेत देते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं। तो पूरी तरह से डिपेंड रहकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो ये दोस्तों था हमारा क्या, रेशियो का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि रेशियोज होते क्या हैं, क्या क्या हमें बता सकते हैं और क्या क्या इनमें कमियां होती है। आगे से दोस्तों हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पर, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकली रेशियो कैसे निकाला जाता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस प्रकार हम निकालते हैं। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों हम वो सब चीज़ जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।